वो सभी स्टूडेंट जो कि उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, आप सभी के लिए एक राहत भरी खबर इस सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और जो बेरोजगार संघ जो प्रयास कर रहा है वो एक दिशा में ठीक है, लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं प्रयास करना पड़ेगा, तभी चीजें जो है वो होने वाली है। तो चलिए सेशन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपके सभी के मन में जो छोटे छोटे से डाउट्स चल रहे हैं उनको हम लोग इस सेशन में क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी के लिए हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग रेगुलर बेसिस पे आप सभी के साथ में फ्री नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ शेयर करते हैं। साथ में ग्रुप की चैट को भी ऑन करते हैं ताकि आप लोग आपस में बात कर सकें। तो फ्री कंटेंट के लिए इस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी आप जानते हैं कि अभी अभी रिसेंट में जो एग्जाम हुआ था असिस्टेंट अकाउंटेंट का, उसमें रैंक 1 रैंक 2 के साथ कई सिलेक्शंस हम लोगों ने दिए हैं, और इस बार हाईएस्ट सिलेक्शन भी देने वाले हैं, ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो पूरी कोशिश चल रही है, एक बेस्ट कंटेंट वाला कोर्स हम लोगों ने आपको दिया है। कुल मिला के जो 6 यूनिट है आपके पास में, 6 यूनिट के लिए आरपीएस सीडा के पास में जो 7 फैकल्टी की टीम है, ये सभी टीम जो है वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स आप सभी के लिए लगा रही है। तो आप लोग तैयार हो जाओ। अब बात करते हैं कि सर क्या कुछ नया अपडेट है जो मैं आपको देने वाला हूं। तो अपडेट आप सभी को मेरे पीछे जो है वो नजर आ रहा होगा। यहां पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ है, जिसके द्वारा जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं, और उन्हीं प्रयासों में जो हमारे काम का प्रयास है वो ये रहा आपके सामने कि आयोग का कहना है कि असिस्टेंट अकाउंटेंट और स्केलर का जो नोटिफिकेशन है वो इसी वीक में जारी होने वाला है। इसका मतलब स्टूडेंट्स, अभी जो जून का मंथ चल रहा है, हालांकि डिले हुआ है, ये हम सब जानते हैं। 10 जून को नोटिफिकेशन आना था, लेकिन अभी तक वो नोटिफिकेशन नहीं आया। तो अब ये नोटिफिकेशन कब आएगा? तो जैसा यहाँ पे बोर्ड अध्यक्ष ने कहा है, बेरोजगार संघ के जो लोग हैं वो वहां पे गए थे, और अब ये लग रहा है कि ये जो नोटिफिकेशन है आपका, वो जून के एंड तक आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज है। तो स्टूडेंट आप लोग तैयारी में जो है वो लगे रहिए। बेरोजगार संघ ने जो पहल है वो स्टार्ट करी है, इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, लेकिन आप सबको भी उसके लिए प्रयास जो है वो करना पड़ेगा। जब जैसी जरूरत होगी आपके आपके घर से बाहर निकलकर अपनी बात जो है वो आपको बोलनी होगी। तो बात जो है वो अध्यक्ष जी से हो चुकी है। जो संघ के प्रतिनिधि हैं सुरेश सिंह जी और सचिंद्र कटेच जी, इनकी यूके ट्रिपल एस अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया जी से मुलाकात जो है वो हो गई है। एक इनिशिएटिव जो है उन्होंने लिया था, और उन्होंने ये आश्वासन दे दिया है कि इसी वीक में जो है वो असिस्टेंट अकाउंटेंट का नोटिफिकेशन हम जारी कर देंगे। इसका मतलब बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए आने वाली है। और मैं तो आपको स्टार्टिंग से ही कह रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल भी इंतजार मत करो। आप सब जानते हैं कि नोटिफिकेशन आना ही है इसका। हो सकता है कुछ डिले हो गया हो, किसी वजह से डिले हो गया हो। अब डिले क्यों हुआ है, अभी क्या स्टेज चल रही है? तो देखिए, स्टेज ये चल रही है कि यूके ट्रिपल एससी की तरफ से जो तैयारी है वो क्या है। तो आयोग अपनी तरफ से पूरी तैयारी जो है वो कर चुका है। विज्ञापन का जो ड्राफ्ट है वो भी बन चुका है। अब जो फाइल है वो कहां चली गई है? अब जो फाइल है वो कार्मिक विभाग के पास चली गई है। देखिए, कार्मिक विभाग की जो खास बात होती है वो ये होती है कि जो सिलेबस में जो चेंजेस हैं, सिलेबस में जो अपडेशन है, ये पूरा डिपार्टमेंट जो है वो कार्मिक विभाग के पास में ही होता है। तो अब क्योंकि फाइल इनके पास में है, मे भी शायद या तो ये उसी सिलेबस को जो है वो कंटिन्यू कर देंगे, या मे भी कुछ चेंज कर सकते हैं। अभी इनके पास फाइल है तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कुछ परिवर्तन मे भी शायद आपको देखने को मिल जाए। तो असिस्टेंट अकाउंटेंट की अभ्यर्थना वर्तमान में कार्मिक विभाग के पास में अंतिम मंजूरी के लिए रुकी हुई है। यहां से फाइल आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन जैसे ही ये फाइल यहां से निकल जाएगी, यहां से क्लियर हो जाएगी, नोटिफिकेशन जो है वो आप सभी के पास में आ जाएगा। तो आप लोग तैयारी में जो है वो लगे रहिए। अब कार्मिक विभाग जो है वो किस प्रकार से परिवर्तन कर सकता है? दो परिवर्तन हो सकते हैं। या तो सबसे पहला, जो पुराना पेपर पैटर्न है वही आपका चलने वाला है, मतलब 100% कॉमर्स के बेस पे ही आपका एग्जाम जो है वो हो जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि एक नया पेपर पैटर्न आपको नजर आ जाए। नया पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो हो सकता है कि पेपर पैटर्न 80-20 का हो जाए, और 20 मार्क्स की यहां पे हिंदी जो है वो जुड़ जाए।
या हो सकता है कि कॉमर्स में भी आपको इनकम टैक्स जैसे सब्जेक्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट आपको और एडिशनल देखने को मिल जाए। फिलहाल हम ये नहीं कह सकते कि क्या होने वाला है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि एग्जाम डेट जो है वो आगे जाने वाली है। आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि कनिष्ठ सहायक और आशु लिपिक की जो भर्ती है वो उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और उसके लिए ऑलरेडी जो डेट है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिक्स हो चुकी है। तो डेफिनेटली एग्जाम जो है वो आगे जाएगा। अगर एग्जाम आगे नहीं जाता है तो उस सिचुएशन में मैं आप सभी को कहूंगा, मैं बहुत दूर हूं, नहीं तो मैं जरूर आप लोगों के साथ में जो है वो वहां पे चलता, लेकिन आप सब लोगों को अगर ऐसा हो जाता है, वैसे तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, आपकी जो बातें हैं वो ध्यान रखेगा बोर्ड, यूके ट्रिपल एस सी बोर्ड, लेकिन फिर भी अगर मान लो एग्जाम की डेट को आगे नहीं बढ़ाया जाता है और कोई परिवर्तन हो जाता है तो मुझे लगता है कि आप सभी को एक्सटेंशन लेने के लिए बोर्ड के पास जाना पड़ेगा, प्रयास करने पड़ेंगे। बोर्ड आपकी बात कितनी सुनता है ये सब कुछ निर्भर करता है किस पे, ये सब कुछ निर्भर करता है आप कितनी संख्या में वहां पे पहुंच रहे हैं। जितनी संख्या कम होगी उतनी ही आपकी बात को वैल्यू नहीं किया जाएगा, जितनी संख्या ज्यादा होगी उतनी ही वो ज्यादा प्रेशर में आएंगे। आप सोच के देखिए ना, कितने सारे बच्चे जो है वो फॉर्म भरते हैं। मैं बोल रहा हूं गिरी से गिरी परिस्थिति में इस बार 20-25 हजार बच्चे भी अगर फॉर्म भरते हैं और 20-25 हजार में से केवल और केवल 10 जने, 20 जने, 30 जने पहुंचते हैं, तो आप खुद सोचिए ना उनके माइंड में क्या आएगा। उनके माइंड में यही आएगा कि केवल इन्हीं बच्चों को इशू है, बाकी स्टूडेंट को इशू नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि अपनी बातें मनवाने के लिए, अपनी बातें पहुंचाने के लिए प्रयास जो है वो करने होते हैं। तो अगर इस प्रकार से उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट में कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज जो है वो हो जाती है तो आप बेरोजगार संघ के साथ में जुड़िए, वहां जो भी लोकल बॉडीज हैं जो प्रयास करते हैं उनके साथ जुड़िए और सब लोग मिलके जो है वो आप आगे जो है वो जा सकते हैं। और अभी जो है वो फिलहाल क्या कर सकते हैं, अब मुझे लगता है अभी तो एक बार कहीं भी जाने का कोई लॉजिक नहीं बनता, लेकिन हाँ अभी आप लोग जो है वो घर बैठे मेल जरूर कर सकते हैं। तो हमने आप लोगों के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, नीचे एक स्पेसिफिक व्हाट्सएप ग्रुप है जो उत्तराखंड के लिए बनाया है, आप उसे ज्वाइन कर लो और इसमें ही हम आपको जो मेल आपको करना है वो मेल प्रॉपर तरीके से बना के सेंड कर देंगे। किस पर मेल करना है ये भी बता देंगे, हम भी अपनी तरफ से मेल कर देंगे और आप भी ज्यादा से ज्यादा मेल कीजिए ताकि आपकी बात वहां तक पहुंचे, जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आए, एग्जाम डेट में थोड़ा सा एक्सटेंशन जो है वो आप लोगों को मिल जाए, तभी काम जो है वो चलने वाला है। ओके, तो देखते हैं फिलहाल क्या होने वाला है। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं बार बार कह रहा हूं कुछ भी परिवर्तन हो जाता है, लेकिन चाहे सिलेबस पुराना रहता है, चाहे सिलेबस नया रहता है, कॉमन टॉपिक्स हमेशा रहने ही हैं। अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स कहीं भी नहीं जाने वाले हैं, कहीं भी नहीं जाने वाले हैं, स्टैटिस्टिक्स कहीं नहीं जाने वाला है। तो ये जो कोर सब्जेक्ट है, इन कोर सब्जेक्ट को आप लोग जो है वो पढ़ना अच्छी तरीके से जारी रखें, अच्छी तरीके से इस पे जो कमांड है वो आप बनाएं, क्योंकि ये कोई भी सिलेबस अगर परिवर्तन होता है तो ये जरूर होगा। जो नए परिवर्तन है वो अभी मुझे लगता है पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, जीएसटी या हिंदी अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है जब तक कि सिलेबस नहीं आता। और हमने आप लोगों के लिए बहुत सारा फ्री कंटेंट आप जानते हैं अपलोड कर रखा है। जितने भी आपके पिछले 10 सालों के जो पीवाईक्यूज हैं वो हमने अपडेट कर रखे हैं, आपको अवेलेबल करवा रखे हैं। तो कहाँ मिलेंगे, आप एप्लीकेशन में जाइए, एप्लीकेशन में जाके आप फ्री कंटेंट में जाइए, फ्री कंटेंट में जाके जब आप यहाँ पे जाएंगे डॉक्यूमेंट में जाते हैं तो आपको जितने भी एनसीईआरटी के बुक्स है वो आप लोगों को मिल जाती है, जितने भी आपके पीवाईक्यू पेपर्स हैं वो आप लोगों को मिल जाते हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट के जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं उन सभी के टॉपर्स के जो इंटरव्यूज हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और कई टेस्ट सीरीज है जो हम आपके लिए करवाते हैं वो आपको यहाँ मिल जाती है। तो रेगुलर बेसिस पे बहुत सारा कंटेंट है जो हमने अवेलेबल करवा रखा है। फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है तो आप हम हमारे इन नंबर्स पे फोन करें, मैसेज करें, हमारी टीम जरूर आपको फोन करेगी और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगी। ये चैनल बना ही आपके लिए है, जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मैं मिलता रहूंगा कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।